मतलब कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जो फॉरेस्ट ऑफिसर है उन्होंने जैसे कुछ किया हो, कांड वांड, समझ रहे हो, तो उसको छुपाने के लिए भी वो लोग आग लगा देते हैं। ऐसा भी मतलब आम लोगों में ऐसी धारणा है। जो जंगो जानी करनी उन्होंने निमुड़ से निशियाग नहीं निमुड़ से निमुड़ से नहीं जा को जानो बा जो ये बुढ़ी बाड़ी जाना है जो शैणी शैणी जाता छी जादे सी गोड़ी को रोचा कोई नहीं रोची चला हो गो पे कोई नहीं रोची अब नाच करो न धरगन को नाच करूं छ धरगची जाऊ महिला संगीत जी डांस करवा जाए डांस करवा जाची हूं। अभी मेरे चैनल के थ्रू क्या संदेश देना चाहोगे आप जनता को? मैं तो यही कहता हूं कि गांव से यह है कि जब वन है तभी जल है, जल है तो तभी जीवन है। मनुष्य के लिए है जंगल का ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जंगल है तो तभी हम हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज की वीडियो है कल की वीडियो का दूसरा पार्ट। कल हम गए थे जंगल में आग बुझाने, लेकिन हमसे आग जो है बुझी नहीं थी। तो उसके बाद कुछ लोग और आ गए थे, गांव वाले आ गए थे, कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर आ गए थे। उनने थोड़ा बहुत कंट्रोल किया। तो फॉरेस्ट ऑफिसर जब आए, मैंने उनसे पूछा कि कई बार जो है आग, जंगल की आग जो है वो वन कर्मी लगा देते हैं, यानी कि जो वन विभाग वाले हैं वही लगा देते हैं, क्योंकि उनको अपने जो है कुछ ऐसे काम छुपाने होते हैं जो कहीं ना कहीं इलीगल होते हैं, गैर कानूनी होते हैं। ऐसा हमारे यहाँ पे कहा जाता है, कई लोग कहते हैं। तो ये बात मैंने उनसे भी पूछी, तो उन्होंने क्या जवाब दिया आज की वीडियो में वो उनका जवाब भी है। उसके अलावा कल जब आग बुझा रहे थे तो एक ताई जी आई थी, तो काफ़ी उम्रदराज ताई जी हैं, तो उनसे भी मैंने फिर आज बात की है। तो आज की वीडियो की शुरुआत वहीं से करते हैं। तो बिना देरी किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। तो दोस्तों ये है ताई जी जिनकी मैं बात कर रहा था। ताई जी भाई तुम लोग राशन आग निम हो जा होय पर तुमको केले तुम तो बुढ़ी बुढ़ी के साथ तुम के भाई को आग निम गोरबा पाली बा जंगो हम रोज मरी भो जंगो रोज यही भई गोरबाज पाई भाई सब तीर होई वक आग निम मिलो गोयो गोया तुम आग निम हो गया ये कोनी मतलब तुमको आइला माई भी जंगो आइला माई छु जा मेरे भत्ता माई छु आ जंगो जी की जानी है नहीं जंगो नहीं जानी जा आदमी जंगो बिल्कुल जाने रे नहीं हो तब साल लेकिन छोड़ी जंगो उससे तबीयत खराब नहीं है तबीयत खराब नहीं हो रो दवाई खानो आज अभी आग निम ये जो सुई दवाई लगल जो तो तुम डॉक्टर वहां बैठी सुई लगबे उनसे तब तुम आग निम फिल्ला गया तुमको हिम्मत है गया जा के अच्छी भाई जा जाना होय हमन आग निम हो जाना होय मतलब जंगो माई आइले भई तुम आइले भाई जंगो माई तो को लोग उन्होंने आ गयो तो पता जा को लोग नहीं जानी मैं से लोग हाल में को लोग श्रेणी के लोग नहीं मैसा खाना जब भीड़ खरा ये लोग ना ठीक है या फिर कोई भीड़ है को लोग हो को पे मैसा लोग ना श्रेणी के पहली बार लक्ष्य आग पहली जबान में लागे छे तो आगे जगह लागे छे कम लागे छे कब लक्ष्य कम लागे जा तो निमु जाछे पहली अब तो पहले जाछे हम निमु गोवाल अब उदु निमु वो तो जानी वो जान होय गए हम आग निमु लोग अब तो बुरी गयो आइले गया तुम आइले गयो तबीयत खराब है आग निमु में तो वो धुआं ही तबीयत खराब नहीं हुई तुम्हारी हो बे तुम सांस की बीमारी भई कर के भयो का आफत हो जानी है आप तो बेटा साज होय में मजू वो बुझी जानी वो में तो जो नंती नहा क्यों सारा जो आग क्यों नहीं मतलब जो जंगो जानी करनी उन्होंने निमुड़ से निशियाग नहीं निमुड़ से वो निमुड़ से नहीं जा को जानो बा जो ये बुढ़ी बाड़ी जाना है जो शैणी शैणी जाता छी जादे सी गोड़ी को रोचा कोई नहीं रोची चला हो गो पे कोई नहीं रोची अब नाच करो न धरगन को नाच करूं छ धरगची जाऊ महिला संगीत जी डांस करवा जाए डांस करवा जाची हूं। तो दोस्तों ये थी ताई जी हमारी, और फिलहाल आपको कल के दिन पे ले चलता हूँ। कल जहाँ मैंने वीडियो समाप्त की थी ठीक वहीं से शुरुआत करते हैं। कल जहाँ पर हम जंगल में आग बुझा रहे थे, सीधे वहीं। तो दोस्तों अभी गांव के कुछ लोग आ गए हैं, काफ़ी लोग आ गए हैं, नीचे हैं, उनको भी उनसे बात कराई जाएगी। फिलहाल मैं बता देता हूँ कि किस टेक्निक से भी आग को कंट्रोल किया जाना है। ये देख सकते हैं जो पिरूल है, ये पिरूल, इसको बीच में से इसको गैप दिया जा रहा है। जैसे मैं स्टार्टिंग में दिखा रहा था, ये गैप है। इस एरिया में बिल्कुल भी पिरूल नहीं है, इस एरिया में पूरा पिरूल कर दिया गया है। इस बीच में रास्ता जैसा कुछ बना दिया गया है, ताकि अगर वहाँ आग लगे तो ये कनेक्ट न हुआ, ये चीज़ें आपस में कनेक्ट हो, एक सीमा जैसी बना दी गई है। अब जब इसमें आग लगेगी, वो कहते हैं ना किसी को बचाने के लिए किसी का बलिदान देना पड़ता है, तो ये एरिया तो पूरा जल जाएगा जंगल का, इस साइड का एरिया, और ये वाला पूरा बच जाएगा। तो जब इस समय साइड आग लगेगी तो लोग इस साइड खड़े रहेंगे, इसमें लोग खड़े रहेंगे, और इस साइड को आग को आने देंगे नहीं। तो अभी मैं बहुत थक गया हूँ, नीचे जो है पिरूल इकट्ठा कर रहा था। नीचे आपको जो आंटी लोग आए हैं, ताई जी लोग आए हैं, उनसे मिलाता हूँ। तो दोस्तों अभी जो है जो पिरू होता है उसको अलग किया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से बीच में इनके गैप बनाया जा रहा है, ताकि अगर आग लगे भी तो एक ही तरफ लगे, दूसरी तरफ ना पहुँचे। कुछ एक लोग जो गांव के आए हुए हैं अभी,
वो लगे हुए हैं। तो दोस्तों अभी दोपहर के 1:30 बज गए हैं, 1:38 हो रहा है और सुबह से हम आग बुझा रहे थे। अभी कुछ आप फॉरेस्ट ऑफिसर हैं? फॉरेस्ट है पुलिस से? मीट ऑफिसर। तो अभी ये आए हैं सर, आपका क्या नाम है? मेरा सुभाष नाम है। सुभाष इनका नाम है। सुभाष जी बताएं कि सुबह कितने बजे से ड्यूटी में हो? हम सुबह 7 बजे पहुंच गए थे। अच्छा। और ये लोग पहले से पहुंच गए थे हमारे फायर वॉचर। हाँ। तो उसके बाद हमने ये मंदिर के आसपास आग बुझाई। हाँ। उसके बाद कंट्रोल करने के बाद वहाँ पे किसी लोगों ने दोबारा लगा दिया आग। अच्छा। फिर उसके बाद हम नीचे से ऊपर आए तो यहाँ थोड़ा हमने कंट्रोल कर रखा है। तो अभी मैं भी सुबह आ गया था, तो आप लोग जब वहाँ आग लगी तब वहाँ थे ना? हम ऊपर आ गए थे। हाँ, आप उस तरफ थे, तो हमने भी कोशिश की ऊपर कंट्रोल करने की, लेकिन हमसे हुआ नहीं क्योंकि 2-3 ही लड़के थे हम। हाँ, बहुत कम में तो मैन पावर बहुत चाहिए इसमें। मैन पावर बहुत चाहिए। तो ये बताइए कि जंगल में आप आग लग रही है, आपको क्या लगता है इसका क्या कारण हो सकता है? कि ये जंगल में जो आग लग रही है, जो गाँव की औरतें हैं अपने खेतों में आग लगाते हैं, ये जो आड़ा जलाते हैं उसको मतलब पूरी तरह से अच्छे से जलाते मतलब बुझाते नहीं है, जो कि वो बाद में हवा के कारण जो ऊपर फैल सकती है, बहुत फैल जाती है। बहुत फैल जाती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग जैसे कोई चरवाहे हैं, वो भी जानबूझ के लगा देते हैं। वो भी लगा देते हैं। तो इसका प्राकृतिक कारण हो सकता है या फिर केवल मानवीय कारण है? मानवीय कारण है। केवल मानवीय हो सकता है। तो केवल मानवीय कारण ये बता रहे हैं। तो अभी एक और लोग बोलते हैं, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं उन्होंने जैसे कुछ किया हो, कांड वांड, समझ रहे हो, तो उसको छुपाने के लिए भी वो लोग आग लगा देते हैं। ऐसा भी मतलब आम लोगों में ऐसी धारणा है? आम लोगों की धारणा हो सकती है, लेकिन ऐसा किया नहीं जाता है। अच्छा, ठीक है, तो हम इसके बारे में तो कुछ नहीं। तो मतलब ये खाली अफवाह है एक तरह से? अफवाह हुई है कि मतलब खाली कहने वाली बात लोग तो ये भी कहते हैं कि फॉरेस्ट वाले आग लगा रहे हैं। हाँ। क्योंकि हम अपने लिए जानबूझ के खतरा क्यों बोलेंगे? हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हो। अभी हम कल से वहाँ लगा दी, परसों रात शाम को लगी थी, कल दिन भर वहाँ थे, क्योंकि हम आग बुझा के नीचे आए, दोबारा किसी ने बोला। तो ये बताएं कि फायर सीजन लगभग अप्रैल से मार्च से कौन सा सीजन कब तक? 15 फरवरी से 15 जून तक। तो फायर सीजन में डिपार्टमेंट कौन कौन से वो लेती है, पहल करती है कि कम आग लगे या फिर आग लगे तो तुरंत बुझ जाए? तो जागरूकता रैली अभियान चलता है, हम रोड में घूमते हैं थोड़ा जागरूक करने के लिए। अच्छा। और गांव में मीटिंगें होती हैं कि आग न लगाएं, आग लगने से मतलब जंगलों का नुकसान होता है, ये सभी मतलब जागरूकता की जाती है। फिर भी गाँव वालों के द्वारा मतलब वो माना नहीं जाता। गांव वालों के द्वारा है, तो मतलब गांव वालों के द्वारा ही आग लगाई है, आपका कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों ऐसा कह रहे हैं हमारे सुभाष जी। तो दोस्तों ये है हमारे वन दरोगा आर्या जी हैं। आर्या जी स्वागत है आपका मेरी गांव वाला यूट्यूब चैनल पे। ये बताइए कि जब जंगल में आग लगती है तो डिपार्टमेंट की क्या क्या मतलब वो रहते हैं? अब यह है, जब आग लगती है तो जो विभाग के कर्मचारी हैं वो पहले सूचना मिल जाती है। सूचना मिलने के बाद हम तुरंत पहुंच जाते हैं क्षेत्र में। जहां जहां आग लगती है तो वहां अपने ग्रुप लेके चले जाते हैं। तो वनाग्नि को रोकने के लिए इस समय नई भर्तियां भी होती है डिपार्टमेंट में? ऐसे है कि फायर वाचर रखे जाते हैं, वो सीजनी होते हैं। अच्छा अच्छा। 3-3 महीने 2.5 महीने के लिए सीजनी होते हैं, उनको रखे जाते हैं। फिर वो भी आते हैं हमारे साथ, स्टाफ भी रहता है। कितना प्रयास करने के बाद भी फिर भी कहीं कहीं से लाइनें फूट जाती है, जिससे कंट्रोल होना मुश्किल हो जाता है। आग लगने का मेन कारण क्या है? मेन कारण क्या है कि यह है कि जैसे महिलाएं हैं अपने खेतों में आड़े फूकते हैं, कांटे जलाते हैं। वो कांटे वो जलाते समय जो है उसको बुझा के नहीं आते हैं, वो छोड़ देते हैं। जिसके वो भी तभी होता है जैसे कि जब खेत जंगल से लगता हो, वो जिसका खेत जैसे है, हमारे खेत लगे हैं मौ से लगे हैं, मौ गाँव से लगा हुआ है और बल्ले गाँव से लगा हुआ है, इधर ये लदुड़ा से लगा हुआ है, उधर जो है ये वन पंचायतें हैं, बयाला खाल से उन लोगों के हैं। ये लोग अपने नाप भूमि को जलाते हैं तो उसके बाद छोड़ देते हैं, वो आग जो है जंगल को फैल जाती है, तो वो तो चले जाते तो हैं। जंगल में आग लगने से जो वन्य जीव हैं उनमें किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं? आपने तो काफी करीब से देखा होगा। है कि वो जब आग लगती है तो जंगली जानवर भागने लगते हैं, कोई दाएं कोई बाएं, उनके बच्चे जो होते हैं कोई जल जाते हैं और उनके जैसे चिड़िया हैं इनके घोंसले जल जाते हैं। और ये जो और जानवर होते हैं वो अपने भागने की कोशिश करते हैं, कोई वो जंगल में रह नहीं पाता, इसलिए कुछ लोग तो वहाँ मृत पाए जाते हैं। जंगली जानवर जो होते हैं जैसे सांप हो गया या कभी कोई बाघ का बच्चा हो गया और ये घुरड़ का बच्चा हो गया, ये लोग वैसे अपने तो भाग जाते हैं तो वो बच्चे रह जाते हैं वो आग में जलकर। तो काफी मतलब एक तरह से वन्य होता है
हमारे आग लगने से जंगली जानवरों का नुकसान होता है। फिर यह है, ये जब हमारे जंगल जो है काफ़ी जल जाते हैं तो बाद में यह होता है, बरसात होती है तो बरसात के समय जो है वो जो जंगल जल जाते हैं उनका बरसात में वो पानी जो मिट्टी है वो बहने लगती है, फिर नाले बढ़ने लगते हैं। फिर यह है, कभी कभी ये हो जाता है कहीं वो बन जाता है, भयानक रूप ले लेता है। अच्छा, कहने का मतलब है जो मिट्टी जली हुई है वो काफी ढीली हो जाती है। ढीली हो जाती है, उसके जड़, पेड़ों के जड़ वो हो जाते हैं, वो नरम हो जाते हैं तो अपने आप ही मिट्टी गिरने लगती है, पेड़ गिरने लगते हैं, पेड़ गिरने लगे, भूस्खलन होता है, भूस्खलन हो जाता है। तो अभी उत्तराखंड में देखो कितने हेक्टेयर मतलब जंगल का बहुत भूभाग जंगल है, तो ऐसे में बहुत मुश्किल है अगर आप पे ब्लेम किया जाए कि गवर्नमेंट करने वाली है। विभाग कोशिश तो करती है, फिर कोशिश करने के बाद भी वो आग की लपेटे आ जाती है, जिससे हम कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अब हम भी यह है कि बुझाने को पूरी कोशिश करते हैं। तो गांव वालों का सहयोग मिलता है, आपको नहीं मिलता कभी कभी? कहीं कहीं गांव का ये होता है कि गांव के लोग आ जाते हैं बुझाने, कहीं कहीं नहीं आते। कोई तो सोचता है कि जंगल जंगलात का है, जंगल आएगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आ गया, मगर वो बुझाएगा। मगर लेकिन देखा जाए तो जंगल का उपभोग तो हम भी करते ही हैं। अब यह है कि अब ये तो सोच गांव पर डिपेंड करता है। जो गांव समझदार है तो वो आ जाता है, कि सोचता है कि हम फिर वो हम ले जाते हैं, लकड़ी हम ले जाते हैं, पेड़ हमको चाहिए शादी ब्याह के लिए, कोई ऐसी चीजें होती है तो उसी को यूज हम करते हैं। फर्नीचर की लकड़ी हम लेते हैं, लकड़ी होगी। फिर जैसे शादियां होती हैं उसके लिए दार की वो चीजें होती है तो वो अपने यूज के लिए वही ले जाते हैं। हम लोग तो ऐसा है आज यहाँ तो कल दूसरी जगह है, हम तो फिर भी कोशिश तो गाँव वालों को सोचना चाहिए कि जंगल का उपभोग कर रहे हैं तो इसकी कोई सेवा भी हो है। हम ये कहते हैं कि हमारे साथ सहयोग करें, जहाँ तक है बुझाने की कोशिश करें। तो अभी मेरे चैनल के थ्रू क्या संदेश देना चाहोगे आप जनता को? मैं तो यही कहता हूँ कि गांव से यह है कि जब वन है तभी जल है, जल है तो तभी जीवन है। मनुष्य के लिए है जंगल का ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जंगल है तो तभी हम हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और आपने देखा कि जो हमारे वन दरोगा हैं वो कह रहे थे कि ये आग जो होती है कहीं ना कहीं मानवीय कारणों से होती है। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है, जो भी अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह के कामों में संलग्न है, तो कृपया उसकी जो है रिपोर्ट कराएं, क्योंकि जब एक बार जंगल में आग लगती है तो उसे बुझाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कैमरामैन से मैं कोशिश करूंगा, कैमरामैन जी जरा वहाँ दिखाएं, देखिए किस तरह से जंगलों में आग लगी हुई है और धुआं फैला है हर जगह, बिल्कुल क्लियर मौसम नहीं है। तो देख सकते हैं एक बार आग लगती है तो उसके कितने दुष्परिणाम होते हैं। यही संदेश के साथ आज की वीडियो को दोस्तों समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ कल सुबह फिर से 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।